नमस्कार, कशिश न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रुति सिंह। तो जमीन घोटाले के आरोप में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 5 महीने जेल में रहे। झारखंड हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी। जमानत देते वक्त ईडी पर हाईकोर्ट ने गंभीर टिप्पणी भी की। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी शराब घोटाले में तकरीबन 6 महीने जेल में रहे। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें भी जमानत दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत देने समय टिप्पणी की कि सीबीआई को साबित करना चाहिए कि वो सरकारी तोता तो नहीं। इसी साल झारखंड में विधानसभा का चुनाव होना है। कुछ ही महीने बाद 2025 के आरंभ में दिल्ली में भी विधानसभा का चुनाव संभावित है। दोनों नेताओं को फिलहाल जमानत मिली है, लेकिन चुनावी मौसम में दोनों इसे ऐसे भुनाने की कोशिश कर रहे हैं जैसे उन्हें अदालतों ने क्लीन चिट दे दी है। जिस तरह इंडिया ब्लॉक में शामिल आम आदमी पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन जांच एजेंसियों की कार्रवाई को कटघरे में खड़ा करते रहे हैं, उससे एक बात तो साफ हो गई है कि चुनाव में दोनों दल इसे भूनने का भरपूर प्रयास करेंगे। वैसे भी इंडिया ब्लॉक की पार्टियां केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्रवाई पर सवाल उठाती रही हैं। पश्चिमी बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल समेत दूसरी विपक्षी पार्टियां जांच एजेंसियों की भूमिका पर अदालत का दरवाजा भी खटखटा चुकी हैं। अब उन्हें ये कहने का मौका मिल जाएगा कि केंद्र सरकार जानबूझकर विपक्षी नेताओं को केंद्रीय जांच एजेंसियों की मदद से परेशान करती है। इतना तो तय है कि अब विपक्षी नेता दोनों नेताओं की जमानत के दौरान अदालतों की टिप्पणी को आधार बनाकर केंद्र सरकार पर हमलावर होंगे। हेमंत सोरेन को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत देते समय झारखंड हाईकोर्ट ने कहा था, प्रथम दृष्टता सबूतों को देखकर ये मानने के पर्याप्त कारण है कि हेमंत सोरेन कथित अपराधों के लिए दोषी नहीं है। बरामद रजिस्टरों और रेवेन्यू रिकॉर्ड में हेमंत सोरेन और उनके परिवार के सदस्यों के ही नाम नहीं है। जिस 8.86 एकड़ भूमि के अधिग्रहण और कब्जे की बात है, उसमें हेमंत शामिल नहीं लगते हैं। अपराध से हुई आय छिपाने में भी शामिल नहीं दिखते हैं। किसी भी रिकॉर्ड में जमीन के अधिग्रहण और कब्जे में याचिकाकर्ता की प्रत्यक्ष भागीदारी का जिक्र नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में बेल के लिए अपील तो की ही थी, साथ ही गिरफ्तारी को चुनौती भी दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सशर्त जमानत दी है, पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी काफी गंभीर है। सुप्रीम कोर्ट ने बेल अरविंद केजरीवाल को 10 लाख रुपए के मचलके और 2 जमानत राशियों के भुगतान पर जमानत दी है। अदालत ने केजरीवाल को यह भी हिदायत दी है कि वो इस मामले में कोई सार्वजनिक टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस उज्जवल भुइयां ने सीबीआई को फटकार भी लगाई। जमानत देते वक्त जस्टिस भुइयां ने कहा कि सीबीआई को पिंजरे के तोते की धारणा का दूर करना चाहिए। विपक्षी नेताओं के लिए केंद्र सरकार पर हमला बोलने के लिए ये बड़ा हथियार मिल गया है। अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन के जेल में रहते उनकी पत्नियों सुनीता केजरीवाल और कल्पना सोरेन ने पार्टी की कमान संभाल ली थी। इस दौरान दोनों की नजदीकी भी बढ़ी, दोनों मिलती जुलती रही। झारखंड विधानसभा चुनाव में कांग्रेस तो प्रत्यक्ष तौर पर जेएमएम के साथ है। नैतिक रूप से आम आदमी पार्टी का भी हेमंत को समर्थन मिलना पक्का है। संभव है कि अरविंद केजरीवाल झारखंड चुनाव प्रचार में भाजपा को शिकस्त देने के लिए हेमंत सोरेन के लिए सभाएं भी करें। अकेले नहीं तो इंडिया ब्लॉक की साझी सभा में उनके शिरकत करने में काफी चांस है। दोनों नेता अपने इलाके के साथ एक दूसरे के क्षेत्र में भी इस मुद्दे को जोर शोर से लोगों के सामने उठाएंगे कि कैसे केंद्र की भाजपा नियत सरकार विपक्षी नेताओं को परेशान कर रही है। हेमंत सोरेन के जेल जाने का लाभ लोकसभा चुनाव के दौरान इंडिया ब्लॉक को मिल चुका है। अब तो 2 भुक्तभोगी ये खुलकर लोगों को बताने के लिए पर्याप्त होंगे कि कैसे उन्हें बेवजह जेल में डालकर परेशान किया गया। इसका फायदा हेमंत सोरेन को मिलना पक्का माना जा रहा है। उन्होंने तो इसे आदिवासियत से भी जोड़ दिया है। वो कहते रहे हैं कि भाजपा आदिवासी सीएम होने के नाते उन्हें शुरू से ही अपदस्थ करने की कोशिश करती रही है। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और कशिश न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म को देखते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करना ना भूलें। नमस्कार।